पिछले कुछ दिनों से पति पत्नी के बीच खौफनाक घटनाओं को लेकर हर कोई चिंतित है। खास तौर से मेरठ की मुस्कान ने जहां अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को सीमेंट में ड्रम में चुन दिया था, और उसके बाद जहां सोनम ने हनीमून के दौरान अपने पति को भी मरवा दिया था। ऐसी घटनाओं को लेकर वो युवक युवतियां खास तौर से चिंतित हैं, जिनको आने वाले दिनों में शादी करनी है। और वो इन खौफनाक घटनाओं को देखकर उनके दिल में डर बैठ गया है, और उस डर को दूर करने के लिए बरेली में एक ऐसा केंद्र खोला गया है, जहां तेरे मेरे सपने, जो खास तौर से शादी से पहले जोड़े देखते हैं, उन जोड़े जो शादी के बाद सपने सच करने होते हैं, उन सपनों को लेकर यहाँ काउंसलिंग की जाती है। और ये केंद्र आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो तेरे मेरे सपने हैं, ये उत्तर प्रदेश महिला आयोग की तरफ से केंद्र खोला गया है। ये बरेली के 300 बेड हॉस्पिटल में इसका केंद्र बनाया गया है, जहाँ 3 काउंसलर हैं जो आने वाले लोगों की काउंसलिंग करती है। खासतौर से यहाँ वो जोड़े आते हैं जिनको अगले कुछ महीनों में शादी करनी है, पर खौफनाक घटनाओं को देखकर वो शादी करने से घबरा रहे हैं। उनकी उस घबराहट को इस केंद्र पर मौजूद काउंसलरों के द्वारा काउंसलिंग की जाती है, और उस घबराहट को निकाला जाता है। जो उनके संदेह होते हैं, जो उनके डाउट होते हैं, उन डाउट को पूरा किया जाता है, उन डाउट को उनके दिल से निकाला जाता है। आइए इन पे बात करते हैं, जो इस काउंसलर हैं इस केंद्र की। क्या नाम है आपका? तृप्ति शुक्ला। तृप्ति जी, ये तेरे मेरे सपने क्या है? ये राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा खोला हुआ ये ऑफिस हमारा बरेली में पहला ऑफिस खुला था ये। अब तो ऐसे 20-30 ऑफिस और खुल गए हैं। तेरे मेरे सपने मतलब हमारे और सपने हैं, बच्चों के सपने। जो बच्चे हमारे आज शादी से डर रहे हैं, ये जो केस हो रहा है ना, ये सोनम वाला केस हुआ, मुस्कान ने अपने पति को काट के नीले ड्रम में भर दिया, उसको लेकर युवक बहुत डरे हुए हैं। तो जब हमारे पास सारी लड़कियां भी आती हैं, लड़के भी आते हैं, तो लड़कियां तो परिवार के साथ नहीं रहना चाहती। उनका होता है ना कि हम एकल परिवार में एक रहेंगे, अकेले रहेंगे, तो उस पर भी समझाते हैं। और लड़के जो हैं वो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं कि ऐसा ना हो पत्नी हमें ले जाए हनीमून पे, उसके बाद ले जाके अपने आशिक को बुला कर हमें मरवा दे। तो उसके लिए समझाते हैं बच्चों को कि ऐसा हर कोई नहीं करता है। तो बच्चे अपनी शादी के लिए एग्री होते हैं, आगे बढ़ते हैं फिर। काउंसलिंग को आते हैं, झिझकते होंगे कि इस टाइप का केंद्र कभी आज तक पहले नहीं था। जी। अब शादी से पूर्व संवाद की क्या डाउट है, क्या है, तो किस तरह से वो अपनी बात आपके सामने रखते हैं? हाँ, तो पहले तो हम लोग को ये समझ में नहीं आया था कि शादी से पूर्व संवाद करने कौन आएगा यहाँ पे, कि कोई नहीं आएगा। शादी के बाद तो हर कोई जाता है, कोर्ट कचहरी जाते हैं और सब जगह, पर यहाँ कौन आएगा। हम लोग खुद 4-5 दिन यहाँ पर जब बैठे तो विचार किया, फिर हम लोगों ने लोगों को बताया। जब लोगों को बताया तो लोगों ने ये कहा ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, शादी से पहले हमारे बच्चों के आपस में तालमेल बिठा के यहाँ पर मतलब काउंसलिंग करा के, जिससे कि बच्चों की मन की जो बातें हैं वो बाहर आएंगी, एक दूसरे के सामने आएंगी, जो आगे के लिए वो नहीं रह जाएगा। मतलब आप बच्चों के बीच में कोई मतभेद नहीं होगा, क्योंकि बच्चों की सारी बातें खुल के सामने आ जाएंगी। उसके साथ बच्चे जब एग्री हैं तो बच्चे अपनी शादी कर सकते हैं और अपना जीवन आगे बढ़ा सकते हैं। आगे बढ़ा सकते हैं। हमारे साथ एक और काउंसलर हैं। क्या नाम है आपका? पूजा दुबे। पूजा जी, जानना चाहेंगे कि जो काउंसलिंग के लिए युवक युवतियाँ आ रही हैं, खासतौर से वो जिनको आने वाले चंद दिनों में शादी करनी है, दाम्पत्य जीवन में बंधना है, तो वो बेसिकली किस चीज़ का डर बताते हैं और कौन सी वो घटनाओं का जिक्र करते हैं वो? एक्चुअली क्या है ना, सोशल मीडिया सब कुछ कह देता है। तो सोशल मीडिया के थ्रू जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, एक नहीं आज की डेट में, जब से आप साहिल वाला जो केस हुआ है, साहिल ने मारा है अपनी प्रेमिका के साथ मिलके, तो उसके बाद घटनाएं एक नहीं लगातार घटनाएं सुनने में आ रही है। एक के बाद दो, दो के बाद तीन, लगातार चलती चली आ रही हैं। तो उसको लेके डर बैठ गया। एक होती कोई बात नहीं, जब दो सुनता है आदमी, तीन सुनता है, तो ये लगता है, तो युवक में सबसे ज़्यादा ये हो गया है कि अब मुझे मैरिज नहीं करनी। मैरिज करूँगा तो मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। यहाँ तक कि अब लोग अरेंज मैरिज और अपना जो लव मैरिज के सोच भी रहे थे ना, उन्होंने भी अपना एक डिसीजन ले लिया, क्योंकि लव मैरिज भी आज की डेट में मुझे नहीं लगता कि मतलब सही है। तो वो भी डर रहे हैं कि लव मैरिज भी बेकार ही है आज के जीवन में, क्योंकि जब लव मैरिज वाला भी अगर ये घटनाएं कर रहा है तो लव मैरिज भी बेकार है। तो ये घटनाएं हो रही हैं, तो उससे डरे हुए हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, मैरिज ये सबसे बड़ा रीज़न है कि हम लोग रिश्तों को समझते नहीं हैं। जैसे माँ बाप को, लड़के को लड़की मिल गई, उन्होंने उसके घर से देखभाल नहीं करी, ठीक से देखा नहीं कि कहाँ जांच पड़ताल नहीं की, किस तरीके का करैक्टर है, किस तरीके के घर का माहौल है, किस तरीके की फैमिली है, उसको देखते नहीं है, तुरंत मैरिज कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, सामने से बैठता नहीं है। तो ये तेरे मेरे सपने का यही है कि जब आप मैरिज करें उससे पहले यहाँ पर आइए। जैसे कि यहाँ पर जब आएंगे तो हम लोग उनकी काउंसलिंग करेंगे, दोनों पक्षों की, एक की नहीं है। जिससे शादी के लिए आपकी बात चल रही है उनसे करेंगे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों को सामने से बैठाएंगे। अगर डरे हुए हैं तो सबसे पहले हमें उन्हें मेंटली फ्री करना है
कि किस चीज़ का प्रेशर है, हमें उनसे पूछना है कि बेटा आपके अंदर क्या प्रेशर है, कोई आपके अंदर और कोई चल रहा है, जैसे लड़का है तो हम उससे लड़की से पूछेंगे कि आपके दिमाग में कोई लड़की का तो डिसीजन नहीं है, पता चली प्रेशर में आके आप इस लड़की से शादी करो, या लड़की है उसके दिमाग में कोई लड़का चल रहा है, उसका कहीं अफेयर चल रहा है और आप इस माँ बाप के प्रेशर में आके मैरिज कर रहे हो। तो हम उन दोनों को मेंटली फ्री करते हैं इन दोनों चीज़ों से। अगर है तो आप माँ बाप को बताइए, क्योंकि माँ बाप के डिसीजन की वजह से बच्चे अपनी ज़िंदगियाँ ख़राब कर रहे हैं, उनकी गृहस्थ जीवन ख़राब हो रहा है, उनका घर, और एक घर पर बर्बाद नहीं होता, मुझे लगता है दो से चार ज़िंदगियाँ ख़राब होती हैं उस घर में, दोनों के घर बर्बाद होते हैं। और उससे फिर क्या होता है, आगे कोर्ट कचहरी की चीज़ें होने लगती हैं और ज़िंदगी ख़राब हो जाती है, पैसों से लेके, शरीर से लेके, मानसिक तनाव से लेके, बहुत सारी चीज़ों पे प्रेशर पड़ता है और पूरा घर बर्बाद हो जाता है। तो अभी हमें यही है कि यहाँ काउंसलिंग जब होती है तो हम लोगों को उनका डर निकाल के उनको आपस में बैठा के उनका सामंजस्य बैठाते हैं, जिससे वो आगे तैयार हो जाते हैं अपने जोड़ों के लिए कि नहीं मैम हम शादी करेंगे, आपने हमें बताया है तो हम ऐसे ही अपना जीवन निर्वाह करेंगे। आपस में सहमति होती है लड़के लड़की की कि हाँ आपने हमें समझा दिया, हम नहीं ऐसा नहीं, क्योंकि सारे केस एक से नहीं होते, बहुत सारे लोग ऐसे भी केस हैं जो अगर पति कुछ कह भी रहा है तो वो चुप होकर बैठ भी जाते हैं, वो आगे कोई डिसीजन नहीं लेते, चुप रहते। तो घरेलू चीज़ें हैं, ये तो सुख दुख चलता है जीवन में, कहीं अच्छा है कहीं बुरा, बस ये है कि पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में ना बच्चों में पेशेंस नहीं है, मुझे ये लगता है, और सोशल मीडिया ने उनको बिगाड़ा हुआ जब है। से ये केंद्र ओपन हुआ है जी तो कितने लोग आ चुके होंगे जिनकी आपने काउंसलिंग की होगी? जी 12 से 14 केस ऐसे हैं जो हम लोगों के पास आए हैं, और उसमें से कुछ सफल भी हो गए, उनकी मैरिज भी हुई है और आगे प्रोसेस चल रहा है, और लगातार, क्योंकि अब हम लोग भी बता रहे हैं और सोशल मीडिया भी आप लोगों के थ्रू भी अब ये जा रहा है कि तेरे मेरे सपने का ऑफिस खुला हुआ है, और हम लोग भी आपस में सोशल मीडिया पे हम लोग भी खुद से डाल रहे हैं कि आप लोग यहाँ आइए और अपना यहाँ पर आके सहमति करिए, अपने आप का डर निकालिए। तो इस तरीके से केस लगातार चल भी रहे हैं, हम लोगों ने सॉल्व भी किए हैं और लगातार आ रहे हैं, और आगे वाले समय में मुझे नहीं लगता यहाँ पर जगह बचेगी ऑफिस में, लगातार जोड़े दिन पे दिन बढ़ेंगे और यहाँ पर अपनी काउंसलिंग करेंगे। लगातार दिन पे दिन बढ़ेंगे। आपसे जानना चाहेंगे क्या नाम है आपका? अनीता राय। अनीता राय, तेरे मेरे सपने अपने आप में अलग केंद्र है, क्योंकि इस टाइप के पहले कभी केंद्र नहीं हुआ करता था। तो यहाँ जब काउंसलिंग कराते हैं आप तो कैसा महसूस करते हैं? हमें पहले तो लगता है कि हम कहाँ से बात स्टार्ट करें, क्योंकि बच्चों को समझना भी ज़रूरी है कि उनके मन में चल क्या रहा है। पहले तो बच्चे ही जो हैं आते हैं तो बहुत सहमे से होते हैं कि कहाँ से बात स्टार्ट करें, हम उनसे क्या पूछें। तो हम उन्हें धीरे-धीरे अपने विश्वास में लेते हैं, विश्वास में लेने के बाद उन्हें थोड़ा-सा रिलैक्स करते हैं, तो अपनी बात कह पाते हैं खुल के कि हाँ, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या चीज़ अच्छा है हमारे लिए, क्या चीज़ बुरा है, और इसमें जो है घर वालों का दबाव तो नहीं है आप लोगों के बीच में, और अगर कोई अदर बात है तो वो भी हमें बताइए। क्या लगता है इस केंद्र का से जो है जो काउंसलिंग है उससे आने वाले दिनों में जो पति पत्नी के रिश्ते बिगड़ने हैं उन पे कुछ विराम लगेगा, कुछ कमी आएगी? ऐसी तो उम्मीद नहीं की जा रही है कि, क्योंकि जहाँ तक है हमारा जो केंद्र है वो सफल ही रहेगा, विश्वास हमारा पूरा है। जी, हम अपनी तरफ जी। ये जो केंद्र है इस केंद्र पे जो आप काउंसलिंग करेंगे उस काउंसलिंग से कहीं ना कहीं उम्मीद है कि जो पति पत्नी के बीच रिश्ते बिगड़ते हैं वो रिश्ते कम बिगड़ेंगे इस काउंसलिंग से। लोग जो झगड़े हो रहे हैं, घटनाएं हो रही हैं, अगर आपके यहाँ कोई काउंसलिंग करा लेगा तो फिर वो उस टाइप की घटना नहीं होगी, लगता है कुछ उम्मीद ऐसा? नहीं होगी, ऐसी घटना नहीं होगी, ये उम्मीद है हमें कि ऐसी घटना नहीं होगी, क्योंकि काउंसलिंग अगर पहले ही हो जाएगी तो ऐसे चांसेस कम है। जो घटनाएं हो रही है, जो देखने में को मिल रहा है हमें सोशल मीडिया पे, और जैसे हम आजकल क्या थे, हर कोई सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, तो हमें जहाँ तक उम्मीद है ऐसे नहीं होगा। यहाँ मैं क्या कहते हैं, मम्मा मेरे को फोर्स करती थी शादी वादी के लिए कि शादी कर ले, शादी कर ले। और अब जो ये जो सोशल मीडिया में बहुत सी चीज़ें देखता हूँ कि कोई कहीं जा रहा है, कहीं जाके किसी की डेथ कर दे रहा है, कोई शादी के बाद किसी को ड्रग में मतलब वैसे डेथ कर दे रहा है उसकी। फिर मेरे को किसी ने बताया, सॉरी मम्मा को किसी ने बताया कि वहाँ जाओ, वहाँ जाके आपको सब पता लग जाएगा कि कैसे क्या प्रोसेस है, आपको डरना नहीं है बिल्कुल से। तो मम्मा यहाँ पर लेकर आई, तो यहाँ पे मैम ने बताया जैसे कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब वो है जो दुश्मनी निकालने की होती है, या किसी को कोई खुंदस होती है किसी से, वो सब निकालने के लिए है। अब जैसे मैम ने समझाया कि दूसरी पार्टी से भी जो भी है सब क्लियर करके आपकी बात करेंगे और सारे सिग्नेचर वगैरह लेंगे। मेंटली हेल्थ क्या कहते हैं यहाँ पे सही हुई थी मेरी। बिना काउंसलिंग की गई आपकी हाँ जी, जो डर था आपके दिल हाँ में? जी, हाँ जी, वही डर निकलवाने के लिए बुलाया था। नीरज आनंद, न्यूज़ 24 बरेली।